वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट बीआरएस, उसके कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, क्या होता है, कौन बनाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीआरएस एंड एवरीथिंग। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के बेसिस में आपको ये पता चल जाएगा कि जो रीज़न ऑफ डिफरेंसेस हैं, जो ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक में, तो वो ट्रांजैक्शंस को हमें प्लस के कॉलम में रखना है या माइनस के कॉलम में रखना है, हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये इसको हमें याद नहीं करना है, इसको हमें एक लॉजिक से समझना है। ठीक है, और अगर हम हर एक ट्रांजैक्शन को एक लॉजिकली या एक लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको बीआरएस चैप्टर अच्छा लगने लगेगा और आपके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। एंड एवरी डे अगर आप बीआरएस से क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, इसके थ्योरी को भी रिवाइज करते रहेंगे, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि डिफरेंसेस के बेसिस होते हैं, ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन से प्लस में जाने हैं, कौन से माइनस में जाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शंस बीआरएस में हमेशा ही ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं, 6-7 ट्रांजैक्शंस होंगे, 4-5 भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिख रखा है, वाई, बिकॉज यहाँ जगह नहीं है इतनी, वरना मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन डाउन फॉर यू और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम रिस्पेक्टिव एंट्रीज़ को या ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो यू कैन रिफ़र बैक टू दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को रेफ़र कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप इसे समझ सकते हैं। तो हम हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में क्या कहते हैं समझेंगे और उसके बाद ही फिर हम उसको प्लस या माइनस में शो करेंगे। ओके, तो हमें बीआरएस के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि बीआरएस का क्वेश्चन हमेशा कैश बुक या पासबुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन 30 June 14 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,000। अब आपको दो चीज़ें पता चल गई, कैश बुक का बैलेंस दिया है और कौन सा दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर फेवरेबल बैलेंस है तो हमेशा प्लस के कॉलम में आएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। स्टार्ट आप ऐसे करेंगे, ये फॉर्मेट है बीआरएस का, पर्टिकुलर्स एंड देन यू विल शो 2 कॉलम्स प्लस एंड माइनस कॉलम एंड बीआरएस एज ऑन 30 June 2014। तो अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज वी विल राइट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, in bracket you want to write favorable, unfavorable, it depends on you. Okay, अगर फेवरेबल बैलेंस है तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा, दैट इज 12,000। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं फॉर्मेट के, आपको जो भी आसान लग रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ऐड लिखते हैं और थोड़ा स्पेस छोड़ के लेस लिखते हैं, तो ऐड में जितनी भी ऐड के ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और लेस में जितने भी लेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ आ जाएंगे। एक मेथड ऐसा भी है कि डायरेक्टली हम ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको हम प्लस या माइनस कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ये कहता है कि चेक्स पेड इनटू बैंक ₹8,000, but out of these only checks 6,500 were cleared and credited by the bankers up to 30th June. Okay students, तो इस एंट्री को हम समझते हैं। इस अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री बिजनेसमैन ने चेक्स को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो अगर चेक्स को बैंक में डिपॉजिट करा है, कितना किया है, 8,000 आपको दिया है, पेड इनटू द बैंक, एंड आउट ऑफ दैट 6,500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। तो 8,000 के चेक्स उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, अपने अकाउंट में। तो अकॉर्डिंगली ये दिस ना, इसको ऐसे समझिए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, क्लियर।
अब कैश बुक 8000 से तो इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने 8000 दिखा दिया। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने 8000 के चेक्स अपने बैंक में डिपॉजिट करे, तो पासबुक को तो मैं टच नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन कैश बुक मेरे कंट्रोल में है, ये मैं ही बना रही हूँ, तो मैं इसको डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ जैसे भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पहले तो ये इक्वल है, ठीक है। मैंने चेक्स डिपॉजिट करे 8000 के, तो मैंने अपनी कैश बुक 8000 से इंक्रीज़ कर दी, लेकिन बैंक ने सिर्फ 6500 के चेक्स को क्रेडिट किया, यानी कि ये 6500 से इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पे आ गया डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस, एक इंक्रीज़ है एक डिक्रीज़ है। कितने का आ गया डिफरेंस, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 8000 माइनस 6500, तो इतने से डिफरेंस आ गया। ओके, अब हमें पता है कि हम BRS क्यों बना रहे हैं। BRS इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों को ही इक्वल करना है या इक्वल दिखाना है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो पासबुक है, ठीक है, तो पासबुक तो 6500 से हम बैंक ने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। हमारे कंट्रोल में क्या है, कैश बुक है, तो हम कैश बुक को ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप समझना, हमने पासबुक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पासबुक बैंक के उस अंडर में है। पासबुक 6500 से इंक्रीज़ हुई, ओके, लेकिन हम कैश बुक बना रहे हैं और हम कैश बुक को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपने विल से कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जितने का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है, कैश बुक को डिक्रीज़ कर देना है, कितने से, जितना की डिफरेंस होगा, दैट इज़ 8000 माइनस 6500। सो आई थिंक सो द डिफरेंस विल बी 1500, क्लियर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था 1500 का, तो हमने कैश बुक को 1500 से डिक्रीज़ किया, तो ये अब हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों सेम हो गई। इज़ इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स। अगर इस तरीके से हम हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे तो आपके लिए हर ट्रांजैक्शन एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। तो अब हमने कैश बुक को डिक्रीज़ कर दिया, कितने से किया, 1500 से किया। तो अब हम 1500 को डिक्रीज़ वाले कॉलम में बता देंगे, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। ये आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन ऐसे लिखना कि समझ आए कि आप इसको प्लस में क्यों लिख रहे हैं, माइनस में क्यों लिख रहे हैं। ओके, सो इफ़ यू विल कैलकुलेट द डिफरेंस, इट विल कम टू 8000 माइनस 6500, इट इज़ 1500। तो अब ये हम माइनस के उसमें लिख सकते हैं। आपको ये ट्रांजैक्शन आई होप सो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। What does it say? It says checks out of 9200 were issued, but out of these only checks of rupees 7000 were presented for payment up to 30th June. अब आपको ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन का मतलब कि अगर बिजनेसमैन चेक्स इशू कर रहा है, अगर मैं चेक्स इशू कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे किसी को पेमेंट करनी होगी, ठीक है। एंड इट इज़ क्लियर्ड बाय द बैंक, दिस मैनी चेक्स आर क्लियर्ड बाय द बैंक। यानी कि अगर मैंने 9200 के चेक्स को इशू किया और वो सारे के सारे बैंक ने क्लियर कर दिए, क्लियर मतलब मेरे अकाउंट से थर्ड पार्टी को दे दिए, तो पासबुक में डेबिट हो गए, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया, क्लियर। तो आपको ये समझना है कि ट्रांजैक्शन में क्या वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। अगर इशू की बात आ रही है, दैट मीन्स मुझे किसी को पे करना है। इफ़ आई हैव डिपॉजिटेड इन माय बैंक, दैट मीन्स मेरे अकाउंट में पैसा आया, ठीक है। तो पहली एंट्री को हमने किया था कि चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, भाई बैंक की गलती हो गई इसलिए डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आया वो हमने अकॉर्डिंगली एनालाइज करके माइनस कर दिया। अब दूसरे उसमें आ रहा है कि मैंने चेक्स इशू करे 9200 के, ओके। अब ये पासबुक है, कैश बुक है, मैंने चेक्स अगर 9200 के इशू करे तो मेरी कैश बुक डिक्रीज़ हो गई 9200 से, क्योंकि चेक्स इशू करे, बैंक से पैसा निकल गया तो मैंने डिक्रीज़ कर दी, ठीक है। लेकिन बैंक ने कितने चेक्स क्लियर करे, आउट ऑफ 9200 बैंक ओनली क्लियर्ड 7000। तो कैश बुक यहाँ थी 9200 से डिक्रीज़ हो गई और पासबुक हुई सिर्फ 7000 से,
ठीक है, 7000 से डिक्रीज हो गई। अब ये भी डिफरेंस है, अब यहाँ डिफरेंस आ गया, अब हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 9200 माइनस 7000। ये तो हमें डिफरेंस पता चल गया। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी एक लेवल पे आएगा। पासबुक हम नहीं छू सकते, पासबुक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम कैश बुक को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। मैंने इतने के चेक्स इशू करे 9200 के, लेकिन बैंक ने सिर्फ 7000 के चेक्स पे करे मेरे अकाउंट से। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस आ गया, इसको इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक इंक्रीज करनी है। सो दिस बिकम्स इक्वल कैश बुक एंड पासबुक। सो अब हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो भी डिफरेंस हमारा आएगा वो हमें इंक्रीज कॉलम में दिखाना है। ठीक है, इंक्रीज कॉलम में दिखाना है तो क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो गया अब 9000, इट वॉज हाउ मच 9200 माइनस दैट इज 2200। तो 2200 हमने प्लस किए थे, ये दो एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। The third entry says the receipt column of the cash book has been undercast by 200। अब ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कह रहे हैं कैश बुक का जो रिसीट कॉलम है वो अंडरकास्ट हो गया 200 से। अंडरकास्ट मीन्स 200 शॉर्ट हो गए, ओवरकास्ट मीन्स एक्सेस में हो गए। ठीक है, एक होता है कि हम एंट्री करना ही भूल गए, एक होता है अंडरकास्ट, एक होता है ओवरकास्ट। वो आगे हम फर्दर जब रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि सिंपल मीनिंग अंडरकास्ट का मतलब होता है कि वो जो अमाउंट था या जो कॉलम था या टोटल था वो उतने से कम हो गया। तो द क्वेश्चन सेज द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 200। अब कैश बुक ये है, पासबुक ये है। कैश बुक का जो रिसीट कॉलम है वो 200 से लेस हो गया। ठीक है, वजह कोई भी हो। ओके, अब यहाँ डिफरेंस आ गया, ये अनइक्वल हो गए कितने से 200 से। पासबुक को हम कुछ कर नहीं सकते, पासबुक बैंक के अंडर में है। ठीक है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है, कैश बुक को इसके लेवल पे ले आना है। तो इक्वल करने के लिए हमने ये 200 का जो डिफरेंस था वो प्लस कर दिया, ये इक्वल हो गए। क्लियर, तो इस केस में जो 200 है वो हम प्लस में लिखेंगे। तो 200 को हम प्लस में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। बेसिकली जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया है उसको थोड़ा सा आसान टर्म्स में करके समझ के आपको यहाँ कर देनी है एंट्री। ठीक है, मेन ये है कि वो आप प्लस में दिखा रहे हैं या माइनस में दिखा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। इट सेज द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bankers and a debit of ₹60 for bank charges। ओके, अब आप यहाँ समझिए कि यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो हम पहले एक को कंसीडर कर लेते हैं। अगर पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने ये बताया कि वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन में दिया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, तो पासबुक में बैंक ने अपने आप उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली टाइमली। मतलब जिस डेट पे हम BRS बना रहे हैं उस डेट में नहीं मिली, उसके बाद मिली। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया और आपके पासबुक में क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स आप दिस इज़ योर कैश बुक, दिस इज़ योर पासबुक, योर पासबुक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच 330। ठीक है, लिखा है द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330। क्रेडिट मीन्स आपके अकाउंट में उनने भर दिया, पे कर दिया। ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली नहीं मिली। तो पासबुक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 330 वेयर एज कैश बुक रिमेन्स द सेम। अब यहाँ 330 का डिफरेंस आ गया, एज यू कैन सी
पासबुक तो इंक्रीज़ हो गई, हम पासबुक को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कैश बुक को अगर हमें बराबर करना है दोनों का बैलेंस, तो हमें कैश बुक को 330 से इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, ये यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई, तो ये इक्वल हो गए। तो अगर हमने 330 को इंक्रीज़ किया तो ये बराबर हो गए, तो 330 को हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, या जो भी आपको और इससे आसान लैंग्वेज समझ आ रही हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में दूसरा अमाउंट क्या है, एंड अ डेबिट ऑफ 60 फॉर बैंक चार्जेस। ओके, डेबिट कर दिया बैंक ने 60 रुपीज़ का अमाउंट, अगर बैंक ने डेबिट कर दिया दैट मीन्स आपके अकाउंट से डिक्रीज़ कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया। तो अगर पासबुक ये है तो यानी कि 60 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गए। ठीक है, बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस अपने काटे और 60 रुपीज़ आपके अकाउंट से काट लिए, तो वो पासबुक आपका जो बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो गया, लेकिन आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली 60 रुपीज़ की। तो कैश बुक का तो बैलेंस यही है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम कैश बुक के बैलेंस को भी डिक्रीज़ कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ₹60 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक और चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। इट सेज on 29 June a customer deposited 3000 direct in the bank account but it was entered only in the passbook। ठीक है, ओके, सो ऑन 29 जून एक कस्टमर था जिसको हमें पैसे देने थे। ठीक है, तो हमें उससे पैसे लेने थे, तो 30 जून को हम BRS प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले वो कस्टमर आया और उसने अपने 3000 का चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। तो अगर ये पासबुक है, ये कैश बुक है, अगर 3000 डायरेक्टली बैंक में हम पेमेंट हो गई चेक की 3000 की, तो पासबुक तो इंक्रीज़ हो गई, बैंक ने अपना काम कर दिया, पासबुक इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ओके, अब इसको इक्वल करने के लिए हम कैश बुक को 3000 से इंक्रीज़ करेंगे, हम कैश बुक को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये इक्वल हो गई। तो दिस 3000 विल बी शोन ऑन द इंक्रीज साइड। क्लियर, इसको हम लिख देते हैं चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो कि और कोई एंट्री आपके क्वेश्चन में है। यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन। सो ऑल टुगेदर इन योर क्वेश्चन देर आर ओनली 5 ट्रांजैक्शंस। तो इन 5 ट्रांजैक्शंस को हमने डिटेल में एनालाइज किया और अकॉर्डिंगली हमने उसे प्लस और माइनस कॉलम में रखा। ओके, नाउ अब हम दोनों कॉलम का प्लस और माइनस का कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कितना अमाउंट आएगा, वी हैव टू राइट हियर। ओके, पहले हम माइनस का कर लेते हैं। आई थिंक सो दिस इज इजी। 1500 प्लस 60, तो दिस इज 1560 एंड दिस इज 12000 प्लस 2200 प्लस 200 प्लस 330 प्लस 3000, so this is 17,770। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस आया, तो अब कितना डिफरेंस होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस इज 16,170, so this is your answer। so this 16,170 is your answer। अब हमें अब आपको पता ये करना है कि हमें इसे प्लस साइड लिखना है, माइनस साइड लिखना है। यू नो, अगर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आखिरी में अगर कैश बुक से हमने BRS स्टार्ट किया है तो पासबुक से हम उसे आंसर में शो करेंगे या क्लोज करेंगे। ठीक है, और डेबिट बैलेंस शो किया है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, वैसे ही पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर हमने फेवरेबल से स्टार्ट किया तो फेवरेबल से ही एंड करेंगे इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो फेवरेबल से अगर एंड करेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए, दैट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस वाज योर फेवरेबल बैलेंस। ठीक है,
तो हमारा जो भी वो आया डिफरेंस, दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इन ब्रैकेट यू कैन राइट फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल बैलेंस है तो ऑब्वियसली वो प्लस वाले कॉलम में आएगा, अनफेवरेबल होता तो माइनस वाले कॉलम में आता। क्लियर? तो अगर हमने इसको फेवरेबल बैलेंस लिखा है एज पर पासबुक, दैट मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है हमारा दैट इज 16,170, वो हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, एंड दिस एंड्स योर क्वेश्चन, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 16,170 इज योर आंसर, और आंसर के सामने हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दैट इज फेवरेबल बैलेंस। तो अब आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि बीआरएस से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान में ये देना है कि यहाँ पे आप इसको सही तरीके से पहचानो कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर यहीं पर गड़बड़ कर दी तो ये सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो क्लियर हो गया होगा, और मैंने कोशिश यही करी है कि मैं इसको आपको लॉजिकली बताऊं इंस्टेड ऑफ जस्ट कि आप इसे याद कर लो, इसे रट लो और फिर उसको प्लस में और माइनस। अब आपको समझ में आया कि मेरा क्या मतलब था कहने का कि हमें कौन से ट्रांजैक्शंस को प्लस में और माइनस में करना है। क्लियर? तो इसको स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे से रट्टा मार सकते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, तो जो बिल्कुल भी नहीं होते उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा लॉजिक निकाला है, एक बहुत अच्छा रीज़न निकाला है कि ट्रांजैक्शंस प्लस में जाएगा तो क्यों जाएगा, माइनस में जाएगा तो क्यों जाएगा। तो इससे आपको, अगर आप रोज़ रोज़ बीआरएस के क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे या टाइमली रिवाइज़ करेंगे, टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे स्कूल में, तो आपको ये पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि भाई ये चीज़ तो प्लस में जानी है, ये माइनस में जानी है, तो हम सही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, और इसको आप टाइमली रिवाइज भी करें टाइम टू टाइम। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, सो ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से कोशिश करूँगी मैं कि आपको इसे समझा सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।